जी स्टूडेंट्स, यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। लेट यू इज़ इक्वल है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ये बाई मिस्टेक हो गया था और ए की वैल्यू है ए बी सी डी जी एच एंड बी की है सी डी ई एफ जे। तो वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दी सेट्स, ड्रा वेन डायग्राम। तो इसका हमारे पास डी मॉर्गन लॉ का ये लॉ दे दिए। ए यूनियन बी ऑल का कम्प्लीमेंट, ठीक है, इज़ इक्वल है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें ए यूनियन बी ऑल का कम्प्लीमेंट है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी इज़ इक्वल है ए बी सी डी जी एच यूनियन सी डी ई एफ जे। तो अभी हम इनको यूनियन करते हैं। तो आपको बताया था कि यूनियन में सारी की सारी को वैल्यू को अरेंज करके लिखते हैं। तो देखें ए बी सी डी, ठीक है, फिर ये ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, जी एच और जे, ठीक है, ये यूनियन करके लिख लिया। फिर उसके बाद देखें अभी इस यूनियन की डायग्राम बनाते हैं। या लास्ट पे यूनियन के डायग्राम में आपने क्या करना है कि देखें जो ए और हमारे पास बी की वैल्यू को यूनियन किया, तो इधर ए और बी की वैल्यू में सबसे पहले देखें कॉमन चीज़ क्या क्या है। एक सी कॉमन है, सी कॉमन है, फिर डी कॉमन है और सी और डी कॉमन है। तो जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो इधर लिखते हैं, सी और डी कॉमन आ गया। बाकी रिमेनिंग में हमारे पास देखें ए की वैल्यू में क्या बच गया। ए की वैल्यू में ए बी, ठीक है, जी एच, ए बी जी एच ही है ना, रिमेनिंग में बचता तो ए बी जी और एच हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और बी में देखें सी डी के अलावा क्या क्या है, सी डी ई एफ जे, ई इधर आ जाएगा, एफ और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, लास्ट पे जे आ गया। तो आप इसको, ठीक है, लाइनें भी लगा सकते हैं ऐसे, क्योंकि हमने सिर्फ यूनियन की है। तो यूनियन में आपने सारी वैल्यू को ऐसे, ठीक है, लाइनें लगा देनी है, बता देना कि हमने ए और बी वाले सेट्स को यूनियन किया। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम ए और बी, अगर ए और बी को यूनियन करना है तो बस उसकी जस्ट वेन डायग्राम ये बनेगी। लेकिन उसने बोला था कि ए यूनियन बी और का कम्प्लीमेंट भी निकालना है। तो कम्प्लीमेंट को किस में से माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट में से। देखें ये बाकी यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, इसमें से हमने ये जो हमारे पास आंसर आया था ए यूनियन बी का, इसको माइनस करेंगे तो देखें ए की यूनिवर्सल सेट की सारी वैल्यू ये आ गई, ठीक है, माइनस फिर ये हमारे पास ए यूनियन बी की। तो देखें माइनस कैसे करते हैं, इधर भी नहीं है, ये भी कट गया, बी भी कट गया, हमारे पास सी भी कट गया, डी भी कट गया, ई एफ भी कट गया, यहाँ पे हमारे पास जी भी कट गया, ठीक है, एच भी हमारे पास कट गया, ठीक है, उसके बाद ये जे भी कट गया। तो रिमेनिंग में हमारे पास क्या आ गया, आई। तो ये आई आंसर है। अभी आई आंसर किसका था, यूनिवर्सल सेट का था, क्योंकि हमने पहले तो यूनिवर्सल का यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ गया। लेकिन अभी देखें हम आंसर हमारा आई आया है, तो हमने इसकी भी वेन डायग्राम बनानी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि ये इस तरह लाइन लगा देनी है, इसको भी आपने शेडेड कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने यूनिवर्सल सेट को भी आपने शेडेड कर लिया, ठीक है। ये शेडेड हमने यहाँ पे इसको ऐसे, क्योंकि हम अपने आंसर को देख रहे थे, आंसर हमारा आई आया था, तो हमने इसको शेड बना लिए। देखिए ये मैंने वेन डायग्राम ड्रा कर दी, आप लोग भी ऐसा करें कि इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम को ड्रा मस्ट करना है। वेन डायग्राम के साथ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन ये है कि अगर क्वेश्चन वालों ने ये मेंशन कर दिया कि वेन डायग्राम करें तो आप लोगों ने ये लाजमी करनी होती है, ठीक है, मस्ट है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और वेन डायग्राम स्टार्ट कर लें, ठीक हो गया जी। ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड क्लियर होगी, ठीक है। अभी इसके बाद हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड में देखें कहता है कि ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट का आंसर देखो, कम्प्लीमेंट को इधर बताया था, जब कम्प्लीमेंट लिया तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। तो देखें ए का कम्प्लीमेंट लेना तो यू माइनस ए करेंगे। तो यू मतलब जो यू में है और ए में ना हो। यू में देखें ये ए दोनों कट गए, बी भी कट गया, सी डी भी कट गया, सी डी भी कट गया, उसके बाद जी एच भी कट गया। तो रिमेनिंग में हमारे पास क्या बच गया, देखें ई एफ आई जे, ई एफ आई और जे आ गया। उसके बाद देखें हम ए कम्प्लीमेंट की जस्ट वेन डायग्राम बना लेते हैं। ए कम्प्लीमेंट के अलावा ए की ब्रैकेट को सर्कल को छोड़ के बाकी सारी यूनिवर्सल सेट को भी और इसको भी आपने शेडेड कर लेना। तो ऐसे कर लें, ठीक है। ये
आपको भी बता दूं कि मैं ए वाले सर्कल को क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ ए के कम्प्लीमेंट को सॉल्व किया है। अगर मैंने दोनों ए और बी दोनों को इकट्ठा सॉल्व करता फिर मुझे ए और बी दोनों को छोड़ना पड़ता, ठीक है, उन दोनों को शेड नहीं करते। लेकिन अभी मैंने सिर्फ ए कम्प्लीमेंट को सॉल्व किया है तो ए वाला सर्कल को शेड नहीं कर रहा, बाकी सर्कल को शेड कर दिया। इसी तरह बी देखें, बी कम्प्लीमेंट का आंसर है यू माइनस बी। तो यू और बी में, जो यू में और बी में ना हो, तो पहले ऐसा करें कि ये सी डी ई कट गया, डी ई कट गया, फिर एफ जे भी कट गया, एफ जे भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, ब्रैकेट में देखें ए बी जी एच और आई, ये हमारे पास इसका आंसर। तो देखें अब बी कम्प्लीमेंट का आंसर फाइंड किया है तो बी के सर्कल को शेड नहीं करेंगे, बी के सर्कल को शेड नहीं करेंगे और बाकी सारी डायग्राम को ए को मिला के हम ए वाले सर्कल को शेड करेंगे, ठीक है। तो जिसका कम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हो उसको शेड नहीं करना। देखो इधर ए को हमने सॉल्व किया था तो ए का शेड नहीं किया था, इधर बी कम्प्लीमेंट को हमने सॉल्व किया है तो बी को शेड नहीं करना, ए वाले सर्कल को शेड कर दें। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, ठीक है जी। ये इस दोनों के कम्प्लीमेंट को शेडेड कर दिया। अभी कहता है कि नेक्स्ट कहता है ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट के आंसर को इंटरसेक्शन करना। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे किया है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर दोनों लिखे, तो दोनों में देखें क्या बचता है। हमारे पास इंटरसेक्शन में देखें कॉमन में हमारे पास देखें सिर्फ आई है और इधर आई है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, आई। तो इसका मतलब है आई हमारा ये यूनिवर्सल सेट होता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि सारी वैल्यू को इधर यू वाले सारे सेट को शेडेड कर देना है, ठीक है जी, सॉरी यू ऐसे शेड करना है, यू वाले सारे सेट को शेड कर देना है। हमने ये बाय मिस्टेक ऐसे लाइन लगी तो यू वाले सारे सेट को ऐसे शेड करके, तो बाकी ए जैसे ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट के सर्कल को शेड नहीं किया था, इसी तरह जब इसका आंसर लिखना है आई वाले को सॉल्व करना है तो इस यूनिवर्सल सेट को आपने शेडेड कर देना है, ए और बी वाले सर्कल को आपने छोड़ देना है, ठीक हो गया जी। ये आपका वेन डायग्राम भी सॉल्व होगी, ठीक है जी। ये आप देख लें वेन डायग्राम सॉल्व होगी। तो ये थोड़ा सा आगे होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है वेन डायग्राम के साथ, लेकिन ये है कि आपने इसको सॉल्व तो करना है ना। तो ये आप क्वेश्चन इसका एक सॉल्व कर लें वेन डायग्राम के साथ, ठीक है जी। ये आपकी वेन डायग्राम भी क्वेश्चन की सॉल्व होगी। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। कहता है इफ़ u इज़ इक्वल है 1 2 3 से लेकर 20 तक यूनिवर्सल सेट की वैल्यू एंड a की वैल्यू 1 3 5 7 9, मतलब आपका ये ऑड नंबर है, ठीक है जी। तो इसका फर्स्ट पार्ट है a यूनियन a का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल है u। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपने कहता है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो कि आंसर u वाली वैल्यू के इसके इक्वल आ जाए। तो आपने क्या करना है, a यूनियन a का कम्प्लीमेंट, पहले a कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। आपको पता है कम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो u में से माइनस करते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस a। u की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक थी और a की वैल्यू 1 3 5, मतलब ऑड नंबर थे। तो इसका मतलब है ये ऑड नंबर 1 3 काट देंगे तो जो इवन नंबर होंगे ना हमारे पास वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 6 8 10 12, उसके बाद 14 16 18 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 20। ये माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। देखो 1 1 से कट गया, 3 3 से कट गया, 3 के बाद इधर 4 5 आता है वो भी कट जाता है, ठीक है, ये बच गया। अभी कहते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास, ए की वैल्यू को यूनियन करना है ए कम्प्लीमेंट के साथ, ये जो आंसर आया है। तो पहले ए की वैल्यू लिखिए यूनियन ए कम्प्लीमेंट का आंसर देखिए क्या आया था 2 4 6 8 से ले के 2 का टेबल 20 तक। तो यूनियन करना है दोनों को। यूनियन में मैंने आपको बताया था कि सारी वैल्यू को अरेंज करके लिखते हैं। अरेंज करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, ये 1, इधर से क्या आ जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 से ले के आपका ये क्या आ जाएगा 20। तो देखें ये इनका आंसर u वाली इस वैल्यू के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, नीचे आपने लिख देना है राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अभी इसका सेकंड पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6 का। a इंटरसेक्शन u इज़ इक्वल है a, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है कि राइट हैंड साइड की इक्वल आंसर आ जाए। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, a इंटरसेक्शन u लिख लिया। a की वैल्यू देखें ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 से लेके 19 तक, ठीक है। इस तरह इंटरसेक्शन करेंगे 1 से लेकर 20 तक। तो इंटरसेक्शन का मतलब मतलब होता है जो दोनों में कॉमन चीज़ है। कॉमन चीज़ देखें 1 है, इधर भी 1 है तो 1 आ जाएगी, फिर इधर भी 3 है, उधर भी 3 है, फिर इसका 1 3 का मतलब है सारे ऑड नंबर। तो 1 3 5 7 9 से ले के
19 तक, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। अभी कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके राइट हैंड साइड ए वाली वैल्यू की इक्वल आएगा। अभी देखें ए का आंसर हमारे ए की वैल्यू क्या थी, तो ए की वैल्यू भी आपको पता है सारी 8 नंबर थी, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपने नीचे लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। ठीक है, अभी इसका पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास, देखें पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट, ये इसका पार्ट नंबर 3 है। सेम टू सेम ऐसे ही करने, पहले ए का कंप्लीमेंट लेना है, फिर उसको ए वाले आंसर से इंटरसेक्शन करना है, तो आपका आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होमवर्क है, तो ये आप लोगों ने होमवर्क करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7, 8 के साथ मिलते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़।